कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। लाइफ में जब प्रॉब्लम आती है ना, तो हम उस प्रॉब्लम से बहुत सारी चीज़ें सीख जाते हैं। आगे के लिए हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। हम बोलते हैं हमारे पास कोई नहीं है, हमारे लिए करने के लिए कोई नहीं है, राइट टाइम आएगा तो करेंगे। राइट टाइम कभी आता ही नहीं है। जो हम बोलते हैं ना, राइट टाइम आएगा तो हम यहाँ घूमने जाएंगे, राइट टाइम आएगा तो हम ये ऐसा वहाँ खुश रहेंगे, वो राइट टाइम कभी नहीं आता है। वो राइट टाइम आपको बनाना पड़ता है खुद। अपने लिए खुद फाइट करनी पड़ती है, चाहे वो अच्छी चीज़ हो या चाहे बुरी चीज़ हो। अब आप मेरे लिए सोचो, मैं जब इस मुसीबत से लड़ रही थी, कैंसर जैसी बीमारी से, तब मैं मैंने मतलब होप नहीं था कि कैसे करूँगी ये सारी चीज़ें अकेले। और मेरे साथ कौन जाएगा? हर हर हफ्ते 2-3 बार हॉस्पिटल जाना पड़ता है। कौन जाएगा, कौन करेगा? मैंने हिम्मत नहीं हारी कभी भी। मैं जब मेरे कीमो चल रहे थे शुरू में, और शुरू के जो कीमो होते हैं वो बहुत हार्ड होता है और बहुत हैवी होता है। उससे हमारे बॉडी के जो अच्छे सेल्स होते हैं वो मर जाते हैं। बुरे सेल्स तो मरते ही है, जो हमारे कैंसर के सेल्स होते हैं, उसके साथ साथ हमारे अच्छे सेल्स भी मर जाते हैं। उससे क्या होता है, हम वीक हो जाते हैं, हमें पेट खराब हो जाता है, वॉमिटिंग आती है, वीकनेस आता है। मेरे को ओखला जाना पड़ता है। मैं सिकंदरपुर में रहती हूँ। मेरा जो ESI हॉस्पिटल है वो ओखला है। मुझे वहाँ से जाके मेडिसिन के लिए मुझे जाना पड़ता था। मेडिसिन के लिए मुझे मॉर्निंग में जाके वहाँ पे डॉक्टर से लिखवा के और दवाई ऑर्डर करवानी पड़ती थी। तो उसलिए कौन जाएगा बार बार, और बहुत सारे टेस्ट वगैरह होते हैं। मैंने अपने लिए खुद किया हर एक चीज़ खुद। मैं जब हॉस्पिटल जाती थी, अब सोचो, हमें ज़रा सा बुखार हो जाता था पहले, मुझे थोड़ा सा बुखार हो जाता था पहले, तो मैं घर में पूरे दिन लेटी रहती थी। नॉर्मल, जब कैंसर नहीं था, नॉर्मल तबीयत ख़राब के बारे में बता रही हूँ, पूरा दिन लेटी रहती थी। थोड़ा जुकाम हो जाता है तो तबीयत ख़राब है, नहीं जाएंगे, तबीयत ख़राब है यहाँ नहीं जाएंगे, तबीयत ख़राब था किसी से मिलने नहीं जा पाए। हमें एक बहाना मिल जाता है किसी चीज़ का। जब मुझे कैंसर हुआ, मेरे कीमो चल रहे थे, तब मेरी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। फिर मुझे दिन में लिटरली 4 से 5 बार मुझे वॉशरूम जाना पड़ता था पॉटी के लिए, क्योंकि ये एक सिम्टम्स है। अगर कीमो चढ़ेंगे तो पेट ख़राब होगा ही होगा। मैं ओखला जाती थी। मुझे मेट्रो से जाना पड़ता था, हॉस्का से चेंज करके ओखला, ये NIC हॉस्पिटल उतर के वहाँ से बस लेनी पड़ती थी। डिस्टेंस 1 से 1:30, मतलब 1.5 घंटे का डिस्टेंस है। 1 आवर से ज़्यादा ये डिस्टेंस, 1.5 घंटा लगता था मुझे हॉस्पिटल जाने में। मैं अकेली जाती थी। मेरी सिस्टर बोलती थी मैं तेरे साथ चलूँगी, बट मैं बोलती थी नहीं दीदी, मैं चली जाऊँगी। मैं अकेली जाती थी। और अब बिलीव नहीं करोगे, मैं जब हॉस्पिटल जाती थी, मैं 3 बार मेट्रो पे उतरती थी, उतर के वॉशरूम जाती थी, वॉशरूम से पहले फ्रेश होती थी, फिर मैं हॉस्पिटल पहुँचती थी, फिर हॉस्पिटल जाके फ्रेश होती थी। इतने प्रॉब्लम होने के बाद, क्योंकि मेरा जो फोकस था ना, मेरा मेडिसिन नहीं मिलेगा तो मैं शायद नहीं ठीक होगी। मेरा जो फोकस था सिर्फ मेडिसिन पे था। तो हम अपने माइंड को ही इतना वो कर देते हैं। अपना जो माइंड होता है ना, हमारा माइंड ही सब कुछ होता है। जो फोकस होता है हमारे माइंड में होता है। मेरा सिर्फ फोकस ये था, मुझे मेडिसिन कैसे मिलेगी, उस चीज़ के लिए मुझे लड़ना ही पड़ेगा, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम है। मैं वहाँ जाती थी, आते टाइम भी सेम प्रोसेस था। 2 से 3 बार उतर के वॉशरूम जाती थी, फिर मैं घर पहुँचती थी। तो मैंने अपने घर में कभी भी ये चीज़ नहीं बताया। मैं खुद इतने बड़े प्रॉब्लम से जूझ रही हूँ, वो लोग क्यों प्रॉब्लम, मैं तो कुछ कर नहीं सकती, मुझे तो झेलना ही पड़ेगा क्योंकि मुझे हुआ है। अगर आपका कहीं बॉडी में कट जाता है तो पेन आपको ही सहना है। अगल बगल के जो पेरेंट्स है या फैमिली मेम्बर्स है, वो आपको सिर्फ हौसला बढ़ा सकते हैं, बट जब हम उन्हें बोलेंगे तो हमारी जो प्रॉब्लम्स है वो, हमें तो प्रॉब्लम हो रही है, साथ में घर वालों को भी प्रॉब्लम होती है। मैंने जितना मेरे से हुआ मैंने उतना किया। कभी भी अपने आप को ना कमज़ोर नहीं पड़ने दिया, कभी भी नहीं। अपने आप को अगर कमज़ोर छोड़ देती तो शायद मैं आज ठीक नहीं होती। तो अपना जो माइंड है ना, वो बहुत स्टे रखना चाहिए इंसान को। जे हमें ये चीज़ करना है, चाहे कितनी भी मुसीबत आए लाइफ में, कितनी भी प्रॉब्लम आए। आप देख रहे हो मैराथन जैसे रेस, लोग 2 पैर में नहीं कंप्लीट कर पाते, कुछ बंदे 1 पैर में कंप्लीट करते हैं। आप सोचो क्यों? क्योंकि उनका फोकस रहता है मुझे ये चीज़ करना है। तो वैसे ही सेम चीज़ हमारी लाइफ में भी है। कितनी भी प्रॉब्लम आए ना,
आप उसे ऐसे ऐसे चुटकी बजाते ऐसे सॉल्व करो। टाइम लगता है बट उसे सॉल्व करो। जब मैं नहीं मतलब आप मुझसे कभी शायद मेरी लाइफ में कभी भी कोई प्रॉब्लम आएगी ना तो मैं यूँ सॉल्व कर दूँगी, यूँ चुटकी बजाते सॉल्व कर दूँगी। सो लाइफ में बहुत प्रॉब्लम आती है, उसे हमें कैसे सॉल्व करना है वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, बाहर से कोई आके नहीं करके देगा। तो अपने प्रॉब्लम खुद सॉल्व करना चाहिए और जो हमारा माइंड है एक ही जगह होना चाहिए। सो थैंक यू सो मच।